दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर। एक मुगल सम्राट ने यह तक कहा था कि कोहिनूर हीरे की कीमत पूरी दुनिया के एक दिन के खर्चे के बराबर है। इस हीरे के कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कोहिनूर हीरे की शुरुआत होती है भद्रकाली देवी के मंदिर से। 625वीं सदी में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने भद्रकाली मंदिर का निर्माण किया था। जब यह क्षेत्र काकतीय शासकों के शासन में आया तो उन्होंने भद्रकाली देवी को अपनी कुलदेवी के स्वरूप में स्वीकार किया और कोहिनूर हीरे को देवी की बाई आंख में लगा दिया। इस आकर्षण हीरे का निर्माण आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खानों से किया गया है। बाद में 1310वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय लोगों के साम्राज्य को पराजित किया और भद्रकाली मंदिर को नष्ट कर बेशकीमती कोहिनूर को लूट के रूप में दिल्ली ले गए। फिर यह विस्मयकारी हीरा एक हाथ से दूसरे हाथ बाबर हुमायूं से लेकर शेर शाह सूरी, शाहजहां से लेकर औरंगजेब और महाराणा रंजीत सिंह के पटियाला तक चला गया। एक एक कर सबके साम्राज्य को इस हीरे ने नष्ट कर दिया। जब महाराणा रंजीत सिंह उनकी मृत्यु के निकट थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि प्रतिष्ठित हीरे का स्वामित्व जगन्नाथ मंदिर में देवता को दिया जाए। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने राजा की इस इच्छा को नज़रअंदाज कर यह हीरा अपनी रानी को उपहार के रूप में दे दिया। मुगलों के विजेता नादिर शाह 1736 में दिल्ली से बर्खास्त होने के बाद घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि हीरा उनकी लूट से गायब है तो उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की। बाद में एक सलाहकार से उन्हें पता चला कि वह हीरा दुश्मन ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। तो एक पुराने युद्ध प्रथा का उपयोग करते हुए नादिर शाह ने पगड़ियों के आदान प्रदान का प्रस्ताव रखा। जैसे ही हीरा उस दुश्मन की पगड़ी से जमीन पर गिरा, पूरे महल में उसका प्रकाश फैला तो नादिर शाह के मुंह से निकले शब्द थे कोहिनूर, यानी कि माउंटेन्स ऑफ लाइट्स। तब से उस कोहिनूर ने अपनी चमकती अमीरी से हर किसी को सम्मोहित कर दिया। हर कोई उसको हासिल करने में जुट गया। उस तेजस्वी हीरे का पूरा मूल्य लगभग 10 बिलियन से 12 बिलियन के बीच में है। बाद में नादिर शाह की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद हीरा नादिर शाह के उत्तराधिकारियों के हाथों से गुजरा। हर कोई उसकी सुंदरता से अंधे हो गए थे। 40 वर्षों के भीतर यह हीरा लॉर्ड डलहौजी के कब्जे में आ गया था और बाद में उनकी भी हत्या हो गई। 1310वीं सदी के बाद कोहिनूर हीरे की यात्रा से यह कहा जा सकता है कि जो भी राजा इस हीरे को परिधान करता है उनकी मुलाकात मृत्यु से हो जाती है। वास्तव में यह लिखा है कि कोहिनूर हीरे को अगर किसी पुरुष ने परिधान किया तो उसका अंत निश्चित है। केवल भगवान या कोई महिला बिना किसी नुकसान के इस हीरे को पहन सकता है। देवी भद्रकाली के बाद केवल ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना इसकी अधिकारी हुई है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हीरे के कब्जे में जाने के बाद कुछ ही सालों में ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए और हीरे द्वारा किए गए अभिशाप को अच्छी तरह से जानने के बाद रानी ने कोहिनूर हीरे का मुकुट पहनना बंद कर दिया। आज यह हीरा लंदन के टावर में ज्वेल हाउस के भीतर सार्वजनिक प्रदर्शन पर है, जहां इसे हर साल लाखों लोगों द्वारा देखा जाता है।